बॉडी बिल्डिंग के ऊपर उठ गई। और ये जो मुद्दा था मनोज पाटिल और साहिल खान, वहां से हटके ये पूरा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर आ गया। और फिर कुछ लोग बोलने लगे कि तुम्हारे महाराष्ट्र के अंदर एक ही नहीं है, तुम सब यूनिटी में नहीं रहते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरीके से यूनिटी है हमारी और बहुत अच्छी तरीके से प्लान भी किया हुआ है। लेकिन इन सब चीजों में एक बात अच्छी हो गई कि सब बॉडी बिल्डर, कभी इंडिया के अंदर इतने बॉडी बिल्डर्स कभी भी एक साथ में नहीं आए। ये मेरी फेडरेशन, वो तेरी फेडरेशन, वो कंपटीशन का, वो कंपटीशन का, इसी चक्कर में सब लगे पड़े थे। लेकिन एक अच्छा लगा कि सब बॉडी बिल्डर एक साथ आ गए हैं और इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे जाके मैं एक बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, मतलब संग्राम हो, सुनीत हो, महेंद्र पगड़े हो, हमारा फिर बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, इन लोगों के साथ बात भी हो गई है। और एक हम कोई फेडरेशन नहीं करेंगे, कोई संगठन नहीं करेंगे, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है ना, उसके लिए एक साथ यूनिटी में रहना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक और स्टेट से लेके नेशनल तक इसका प्लान भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे भाई बॉडी बिल्डर को गाली देना है ना, तो इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा संभाल के बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। हमारा एक बॉडी बिल्डर है ना, कम से कम उसकी 4 या 5 हजार फॉलोअर्स होती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो स्टेट या फिर नेशनल लेवल का अगर बॉडी बिल्डर हो तो उसके पीछे कितने लोग खड़े होंगे ये याद करो। और हमारे एक बॉडी बिल्डर भी 10 लोग भी अगर लाके खड़ा हो गया तो कितना बड़ा संघर्ष हो सकता है, या फिर जो आगे जो कुछ हो रहा है उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सोचो। और सभी मैं बॉडी बिल्डर से अपील करूंगा दोस्तों, हमारा बॉडी बिल्डिंग गेम अगर इंडिविजुअली है, पहले पॉसिबल था क्योंकि एक ही फेडरेशन थी, एक फेडरेशन के अंदर अपना अपना गेम करो, जो नंबर मिल रहा है ले लो और निकल जाओ। लेकिन आज के डेट में अलग अलग फेडरेशंस हो गई है, ठीक है ना। और यहां पे बॉडी बिल्डर को कोई इज्जत दी नहीं जाती है। मैंने भी बहुत बार देखा है, महसूस किया है। तो दोस्तों सिर्फ आज ये एक मुद्दे की वजह से आप सब साथ में आए हो, ठीक है ना। आगे जाके बहुत कुछ बॉडी बिल्डर के साथ हो सकता है। अगर ये रोकना है ना तो आपको एक साथ रहना है और जो भी कुछ आगे चीज होगी ना उसके ऊपर आवाज उठाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी यूनिटी के बारे में, ठीक है। और जिन लोगों को अगर लग रहा था ना कि हमारे महाराष्ट्र में एक ही नहीं है, तुम बॉडी बिल्डर एक साथ नहीं आते हो, उनके लिए मेरा आंसर था, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट चालू कर दे। अभी मनोज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मनोज की अगर बात करेंगे, वो प्रॉपर कोल्हापुर का है। मतलब मैं जिस गांव से हूं उसी गांव से वो भी है। बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो कभी मैं हेल्प करता हूं, बात करते हैं। तो मुझे मनोज को पूछना है, मनोज तुम मुझे दादा करके बुलाते हो, दादा मतलब भाई, बड़ा भाई, ठीक है ना। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे लगा नहीं क्या एक फोन करके मुझसे बात तो की जाए, है ना। अगर बात करते कि दादा मैं ऐसा करने जा रहा हूं, कुछ करो नहीं तो मैं ये कर लूंगा, अरे मैं भागते हुए वहां तक आ जाता मैं, है ना। मनोज ने किया है ना, उसके लिए मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बहुत गलत है। मनोज के लिए बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको आइडॉल मानते हैं। अगर ये चीज होती है तो फिर आने वाले बच्चे जो बॉडी बिल्डर से है, न्यू जनरेशन, वो क्या सोचेगी, वो क्या करेगी, है ना। तो ये बिल्कुल भी गलत था।
ये होना नहीं चाहिए था। और इसके आगे भी तुम ध्यान रखो मनोज, हम सब तुम्हारे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम हो, या फिर तुम्हारे फैमिली के कोई इशू हो, हम लोग सब तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। कभी भी कुछ भी लगेगा, हम पूरी यूनिटी के साथ तुम्हारे साथ। अभी जो आगे आने वाली कॉम्पिटिशन्स है उसके ऊपर फोकस करो और उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो साहिल के लिए भी है और मनोज के लिए भी है। उस चीज के ऊपर मैं बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो न्याय प्रविष्ट है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं, इसके ऊपर मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि चलो जो भी कितने दिनों से चल रहा था उसमें मुझे अंदर का पूरा कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये किधर तो अब ये रुक जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। आप जब वीजा निकालने जाएगा ना, दोनों को आपको तकलीफ होगी। तो मुझे लगता है दोनों आप जो है बैठ के जो भी सब्जेक्ट है वो उधर के उधर क्लोज होना चाहिए। और वो कोर्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, मैटर बाहर के बाहर क्लोज कर देना चाहिए। इसके लिए चाहिए तो साहिल भी है इधर, मनोज भी है, मुझे कॉल करके कभी भी बुलाओ, जो भी कुछ सब्जेक्ट है वो अपन क्लोज कर देंगे, ये मैटर इधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में साहिल को एक बात कहना चाहूंगा, पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो तुम्हारे खिलाफ बोल रही है। क्यों बोल रही है, क्योंकि तुम्हारे वो जो वर्ड निकले ना वो बहुत ही गलत थे। जब तुमने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जब घर आए थे तो वो टाइम पे भी मैंने सब्जेक्ट निकाला था, बोला ये सब्जेक्ट ऐसा बात नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो तुमने वो टाइम पे भी मुझे बोला था, बोला नहीं सुहास, मैं बॉडी बिल्डर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग को बहुत तहे दिल से चाहता हूँ, वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वैसा वो बात बोला था मैंने वहां पे वो देख लिया, बोला चलो ठीक है। और वहां पे मुझे आपने बताया था कि मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन ये वापिस वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हर एक बॉडी बिल्डर का इंसल्ट हुआ। तो मुझे लगता है साहिल, आप पूरे हमारे बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी जो है ना उनको सॉरी बोलना चाहिए आपको। और ये जो सब्जेक्ट है वहां यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। और इसके आगे भी, ये खत्म होने के बाद इसके आगे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर के बारे में कैसा बात करना है। आज के डेट में आपने देखा कि क्या हो गया, सब्जेक्ट किधर का था और ये किधर आ गया। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, हम बॉडी बिल्डिंग पूछते, माँ बाप के बाद में हम बॉडी बिल्डिंग का नाम लेते। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो पूरा माथा टेक के हम स्टेज पे चढ़ते, वो हमारे लिए एकदम पवित्र है। और ऐसी चीजें ना मैं नहीं, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं सुन के लेगा। तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डर्स है, सभी के लिए आप एक सॉरी का वर्ड डाल दो, एक वीडियो बनाओ और ये सब्जेक्ट इधर के इधर खत्म कर दो, ठीक है ना। अगर हर चीज जो है ना वो पैसे से होती ना तो नहीं होता कुछ। हर चीज अगर पैसे से होता तो वो जो नोट के ऊपर जो फोटो लगाई है ना, उस नोट के ऊपर फोटो जो है ना वो किसी बड़े आदमी की लगती, जो खरबोपति है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। अच्छा काम होना चाहिए, पीछे नाम होना चाहिए। उस नाम के लिए सर पे बॉडी बिल्डर है ना ये सब करता है, उसके आगे कुछ नहीं। तो इनको सपोर्ट करो, बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करो। हमारा अगर बॉडी बिल्डर नहीं है ना तो कोई ब्रांड नहीं है, समझ लो, आप सब भी समझ लो। अगर हमारा बॉडी बिल्डर नहीं है तो कोई ब्रांड नहीं है।
हमारा ट्रेनर नहीं है तो कोई ब्रांड नहीं, कोई बेच ही नहीं पाएगा। आप देख लो, थोड़ा इसके ऊपर सोच लो आप। हमारा फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनर से लेके बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर तक हर एक से एक जुड़ा हुआ लोग है। तो इसके लिए इन लोगों को नाराज करके कुछ मिलेगा नहीं। फिटनेस इंडस्ट्री जितना बड़ा है उतना छोटा है। आज ना कल ना परसों कभी ना कभी एक दूसरे को सामने आना है। इसके लिए ये मैटर यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे मुझे वीडियो के रिक्वेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को तो आपण हा मी तेच म्हणतोय, हे जेवढं लवकर स्टॉप होईल तेवढे आपल्या बॉडी बिल्डिंगसाठी आणि आपल्या फिटनेस इंडस्ट्रीसाठी चांगलं आहे। इथे रिक्वेस्ट खूप जणांच्या आले आहेत, आपण बघूया कोण कोण आहेत। बहुत सारे रिक्वेस्ट है यार, अभी ये ऐड करने का थोड़ा सा इशू है।